एक हफ्ता, देन वी विल मीट इन वृंदावन, है ना। कल आप सबने वृंदावन की ग्लोरीज के बारे में भी पढ़ा होगा, अक्रूर पास टाइम्स के बारे में। कुछ शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में? क्या अक्रूर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? यस अमन, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, और आप सभी भी इवन अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, ताकि एक टू वे कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन हो सके। और आज के सेशन में आप सबको ही पार्टिसिपेट करना है मेरे साथ। तो यस अमन प्लीज। जी प्रभु जी, क्रूर जी के बारे में पढ़ा था कि जब वो कंस के उसमें थे, मतलब कोई मिनिस्ट्री पोजीशन पे थे, तो यस। उनको कंस जो है सेवा देते हैं कि कृष्ण जी और बलराम जी को मथुरा लाए। तो फिर अब मन से तो वो भक्ति थे, तो वो जब हम्म। वहां पे जाते तो यही सोचते कि मुझ जैसे आदम, वैसे आदम नहीं थे लेकिन वो खुद ह्यूमिलिटी में बोलते थे कि मुझ जैसे आदम प्राणी भी अगर वृंदावन जा रहा है तो पता नहीं मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ। मतलब वो जो तिनके होते हैं जो समुद्र में बह रहे होते हैं, उनमें से एक तिनका जो उस पे तट पे चला जाता है, वैसे ही मैं उनमें से ही ऐसा कोई एक तिनका होऊंगा जो जिसको वृंदावन जाने का मौका मिल रहा है और खुद भगवान को लाने का मौका मिल रहा है। तो इसी बारे में चर्चा हुई थी अक्रोश जी की। हाँ। सो अक्रूर कंस के यहाँ जॉब करता था, है ना। बट वो जब वृंदावन कृष्ण बलराम को लाने की उसे ड्यूटी मिली, तो अपने आप को कितना फॉर्चुनेट समझ रहा था कि यस फाइनली आई गॉट द चांस, कि वृंदावन जा पाऊंगा फाइनली, है ना। सो आप सभी को भी इसी तरह का एक चांस मिला है वृंदावन में आने का। बेसिकली क्या समझना जरूरी है कि वृंदावन इज नॉट अ ऑर्डिनरी प्लेस, है ना। जैसे आप सब ने, मैंने भी इवन काफी सारे स्टूडेंट्स को एक चीज पढ़ाई भी थी, कि भगवान जब भी धरती पे आते हैं वो अकेले नहीं आते, है ना। कभी भी भगवान अकेले इस धरती पे नहीं आते। वो अपने साथ किनको लेके आते हैं, है ना। अपने फ्रेंड्स को, गोपियों को, गोपगणों को, है ना। और इवन जो भी भगवान की हेल्प में आगे रहते हैं, देवता भी जब भगवान आए थे धरती पे अवतार लेते हैं, है ना। भगवान के पर्सनल फ्रेंड्स, फैमिली सब आते हैं। और साथ में भगवान का धाम, भगवान का घर भी उनके साथ इस धराधाम पे आता है ना। तो आप सब काफी टाइम से वैकुंठ के बारे में पढ़ रहे हैं, गोलोक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो वृंदावन हम अभी देख रहे हैं, ये उस वैकुंठ से कोई अलग नहीं है। ये सेम वही वैकुंठ है, बट हम अभी कैपेबल नहीं है वो समझने के लिए। जैसे अक्रूर, अक्रूर बेसिकली कंस के यहाँ जॉब करता था, बट उसे पूरा ज्ञान था, इसलिए वो इस इम्पोर्टेंस, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस मान रहा था कि फाइनली आई गॉट द चांस, वृंदावन जाने का मौका मिला। बेसिकली वहां के हर एक कण में ही कृष्ण है ना। वहां की हवा में ही स्पिरिचुअलिटी बहती है। हमारी हवा में तो थोड़ा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन सब रहता है। लेकिन वृंदावन, मेन समझने की जरूरत क्या है कि वृंदावन कोई बेसिकली ऑर्डिनरी प्लेस नहीं है। यहाँ एक बार जो आ गया, है ना, वो बेसिकली परम ज्ञान को समझने के लिए कैपेबल है। ये चीज आप एक बिल्कुल अपने काट बांध लीजिए। जितने भी आप देखेंगे कृष्ण के को मारने के लिए कंस ने जितने भी असुर भेजे वहां, है ना, तो क्या किया कृष्ण ने? सबका उद्धार कर दिया, है ना। भगवान परम दयालु है। हमने ये सेम चीज पढ़ी थी कि वो अपने दोस्तों का तो, मित्रों का तो उद्धार करते हैं, है ना, पर साथ के साथ जो उनका, जो दुश्मन का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका भी साइड बाय साइड वो उद्धार करते हैं, है ना। पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, है ना। अपने बेसिकली दूध पिला के उस भगवान को मारना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ? भगवान ने पूतना का ही उद्धार कर दिया। बेसिकली गोलोक में पूतना की भी वही जगह है जो यशोदा माई की है। आपने बेसिकली दामोदर लीला के बारे में तो पढ़ा ही होगा, है ना। दामोदर लीला आप सब में से कोई जानता है? हम एक दामोदर मास भी आता है हर साल, हम दामोदर मास के बारे में पढ़ते हैं। तो आप में से कोई
हमारे अमन जानते हैं, यस। तो अमन, उसका मेन कंटेक्स्ट क्या होता है दामोदर लीला का? क्या हुआ था दामोदर लीला में? प्रभु जी वही होता है ना कि मतलब कुछ गुस्सा होती है, फिर वो कृष्ण जी को बांध देती है, फिर कृष्ण जी जाते दो पेड़ों के बीच में, उसको जो जो भी होता है उसको अटका देते, फिर वो पेड़ गिर जाते, फिर वो दो हम्म। देवता जो है वो हाँ, वही वही रिलीज वही। हो जाते। तो हमारे मोनू और सात्विक को भी दामोदर लीला के बारे में पता है। बहुत अच्छा लगा जान के कि आप दामोदर लीला से वाकिफ हैं। तो बेसिकली दामोदर लीला अपने आप में एक बहुत सुंदर एक हम लीला है, एक ले सकते हैं हम अभी। बेसिकली आप देखिए कि कृष्ण को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बताइए, क्या पसंद है कृष्ण को सबसे ज्यादा? माखन। माखन। तो इस माखन के लिए कृष्ण कुछ भी करते हैं, चाहे गोपियों के घर पे जाके चोरी करनी पड़े, है ना, या उनकी मटकी तोड़ के माखन निकालना पड़े। तो वृंदावन में ही सिर्फ भगवान ने ऐसे पास टाइम्स किए हैं। कहीं द्वारका में जाके या मथुरा में जाके ऐसे पास टाइम कहीं नहीं हुए, है ना। हम देखते हैं कि वृंदावन में ही भगवान ने ये सारे पास टाइम्स किए हैं। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे वृंदावन के पास टाइम्स आते हैं जिन्हें मात्र सुनने से ही हम लिबरेशन, तो क्या लिबरेशन से ऊपर भी एक चीज होती है, दैट इज भक्ति, इजीली मिल सकती है। तो एक वैसा ही पास टाइम दामोदर लीला का आता है, जो हम अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसके बाद एक दो लीला और डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम आप सभी के बेसिक एडवांस जितने भी आपने अभी तक का समय दिया है, उससे जितने भी क्वेश्चंस, जिस भी तरह के क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं, है ना। तो बेसिकली हम अभी दामोदर लीला के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सो दामोदर लीला कहाँ से शुरू होती है? दामोदर लीला किस मंथ में होती है? दामोदर मास में, दिवाली के समय पे। तो यशोदा माई एक बार सोचती है कि मैं अपने कान्हा के लिए एक बहुत, जित मतलब बेसिकली क्या था, नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी। यशोदा माई उनमें से कुछ सेलेक्टेड गायें को, जिनका वो स्पेशल दूध निकालती थी, 9 लाख में से कुछ सेलेक्टेड गायें को जिनको विशेष चारा दिया जाता था और जिनका दूध भी विशेष होता था, फ्लेवर्ड मिल्क आता था उनकी, उन गायों में से कुछ सेलेक्टेड गायें थी। तो यशोदा माई ने क्या किया कि आज तो मैं अपने कान्हा के लिए माखन निकालूंगी, और उन विशेष गायों को, 1 महीने से तैयारी कर रही थी कि गायों को चारा डालूंगी, और उन चारे से खा के, मतलब गाय अच्छा दूध देगी अगर अच्छा खाएंगे तो, और उस चारे से, है ना, उन गायों को खिला के उनका जो दूध आएगा उस दूध से मैं माखन बनाऊंगी अपने कान्हा के लिए। तो यशोदा माई का ये पूरा प्लान था कि सुबह मैं जल्दी उठ जाऊंगी, कान्हा सो रहा होगा, इतने में अपना सारा काम कर लूंगी। और ना एक बार लल्ला उठ गया तो बिल्कुल भी काम नहीं करने देगा, है ना। तो क्या हुआ, सुबह 4 बजे यशोदा माई उठ के फटाफट अपना माखन मथना शुरू करती है ना। तो काफी सारा माखन मथना था, तो यशोदा माँ कंटिन्यू मथती रहती है। तो कृष्ण उठते हैं बीच में, देखते हैं, अरे ये मैया कहाँ है, मैया नहीं है मेरे पास। तो छोटे से तो होते ही हैं कृष्ण, तो अपने नन्हे नन्हे कदमों से बिस्तर से उतरते हैं, एकदम एकदम छलांग मार के डिश, चलो उतर गया। बेसिकली ये देखिए, भगवान है, पूरे पूरे जगत को चला रहे हैं, लेकिन देखिए अपनी लीला में कितने दिखा रहे हैं कि अपने भक्तों के प्रति कितना प्रेम दिखा रहे हैं, कि पैर से भी एक छोटे बच्चे की तरह उतर के चलते हैं, फिर बोलते हैं, नीचे आते हैं, मैया मैया। तो वहां पे यशोदा माई को देख के एकदम भागते हैं, और उनकी, यशोदा माई उनको गोदी में उठा लेती है ना। तो फिर यशोदा माई उन्हें अपना दूध पिलाना शुरू करती है। तो यहाँ पे कृष्ण यशोदा माई का दूध पी रहे हैं, और उधर यशोदा माई ने क्या, हम्म, दूध, गैस पे, चूल्हा होता था उस समय, तो गैस नहीं थी, उस समय एलपीजी मॉडल नहीं आया था वृंदावन में तो चूल्हे पे दूध रख रखा था। तो वो दूध उबल, दूसरे देखते हैं कि दूध उबल रहा है, एकदम दूध जैसे गैस पे रखते हैं तो उबलना शुरू हो जाता है, तेजी से उबल के बाहर आना शुरू हो जाता है। तो यशोदा माई देखती है, अरे अरे ये तो दूध उबल गया, फटाफट कान्हा को उठा के ऐसे रख देती हैं, जैसे उनकी गोदी में होता है ऐसे रख देती हैं, और फटाफट दूध को लेने भागती हैं। कान्हा सोचता है, अरे मेरे को रख दिया, अरे ऐसे कैसे रख दिया। इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कान्हा उस समय, कृष्ण
तो अरे मेरे को रख दिया, वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अरे ऐसे कैसे रख दिया मेरे को, मेरे से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट दूध है जो दूध को ले, दूध मेरे को छोड़ के दूध के पास गई है यशोदा माँ। ठीक है, अब मैं भी कुछ ऐसा करूंगा। देखते हैं, सामने पड़ी है मटकी माखन की। पत्थर उठाया, मतलब थोड़ी ऊपर थी, पत्थर उठाया और मटकी तोड़ दी। उसमें से माखन गिरा तो खाने लगे माखन को। फिर थोड़े टाइम बाद भगवान को होश आया, अरे ये क्या, मैंने तो मटकी तोड़ दी। अरे अब तो यशोदा माई नहीं छोड़ेगी, अब तो मैया मोको नहीं छोड़ेगी, अब तो भागना पड़ेगा यहाँ से। कृष्ण पूरे मक्खन में, उनका हाथ पैर मुंह सारा ही मक्खन में लथपथ, और उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों के साथ भागते हैं कृष्ण। चलो भाई अब तो भाग लो, नहीं तो इस बार तो मैया बिल्कुल नहीं छोड़ेगी माँ को। तो बेसिकली कृष्ण भागते हैं भागते हैं भागते हैं। तो यशोदा माई माँ दूध शांत करके दूध को रख के आई। आके देखते, चलो अब माखन में अपने लल्ला को खुद खिलाऊंगी अपने हाथों से। आगे देखती है, एकदम, अरे ये कहा, माखन टूटा हुआ है, गिरा हुआ है, मटकी टूटी हुई है, माखन गिरा हुआ है। तो बेसिकली ये काम तो सिर्फ एक ही जनो ही कर सको है। कौन कौन कर सकता है, सिर्फ एक जन ही। कृष्ण। कान्हा। कान्हा, सिर्फ ये तो काम तो भाई कान्हा का ही है, और कोई नहीं कर सकता। तो यशोदा माई ने ठान लिया, ये गोपियां जो मेरे पास आके कान्हा की शिकायत लगाती थी, सब सच था, इसका मतलब आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, आज तो इसको मैं सीधा करके ही रहूंगी। यशोदा माई उठाती है लाठी, लाठी उठा के, कहाँ है कान्हा, ढूंढ कान्हा। कान्हा को ढूंढती ढूंढती एक रूम में जाती है। वहाँ कान्हा क्या कर रहे हैं, मस्त मजे में बैठे माखन खा रहे हैं, साथ में बंदरों को भी खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, बंदरों को भी खिला रहे हैं। और ऐसे होता है कि बंदर, मतलब बेसिकली क्या होता है, ऐसे बैठे होते हैं, दरवाजा कान्हा की पीठ की तरफ होता है और बंदर इस तरफ होते हैं। तो यशोदा माई आती है दरवाजे के बाहर, बंदर देख लेते हैं यशोदा माई को, अरे भाई आज तो यशोदा मैया है गुस्से में, और हाथ में है लाठी, आज तो हमारी भी खैर नहीं, हम तो भाग लेते हैं। यशोदा माई के एंटर करते ही सारे बंदर भाग लिए। कान्हा को शक तो हुआ, अरे लगता है मई आगे, धीरे 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 पीछे देखा एकदम। यशोदा माई बोलते, कान्हा। तो कान्हा डर के एकदम वहां से भाग लिया, छोटे दोबारा, मतलब जहां ऊपर बैठे थे कूदे और छोटे छोटे कदमों से भाग लिया। पीछे यशोदा माई उनके पीछे करते हुए कान्हा को पकड़ने के लिए, आगे आगे कान्हा, पीछे पीछे यशोदा मैया। ये चलता जा रहा है, कान्हा आगे भागते जा रहे हैं भागते जा रहे हैं, और उनके पीछे यशोदा माई। तो डर की वजह से कृष्ण भाग रहे हैं। थोड़ा देखते हैं पीछे मुड़ के क्या देख रहे हैं, पीछे मुड़ के देखा तो पूरी स्पीड में यशोदा माई आ रही है, भाग रही है। यशोदा माई थोड़ा हैवी वेट था तो इतना तेज नहीं भाग रहे थे, तो लेकिन देखते हैं कृष्ण थोड़े थोड़े डर जाते हैं, अब क्या करूं, मैया इस बार नहीं छोड़ेगी, क्या करूं क्या करूं। तो बेसिकली कृष्ण का क्या होता है, फिर यशोदा माई कृष्ण को पकड़ लेती है कि अब आ गया तू हाथ में। तो पकड़ते ही कृष्ण क्या करते हैं, जोर जोर की रोना, सुबक सुबक के ऐसे रोते हैं ना, ऐसे आंखों को मल मल के रोना शुरू करते हैं। ओ भाई, उस समय यशोदा माई देखती है, अरे अरे ये छोटा, अरे क्या हो गया इसको, ये तो लगता है बहुत ज्यादा डर गया, ये तो बहुत डर गया। वहां कृष्ण एक्ट कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, और रोने की, और पूरा एकदम ऐसे आंखें मसल मसल के रो रहे हैं कृष्ण, है ना। और वहां पे यशोदा माँ, अरे ये छोटा सा बच्चा डर गया। फिर थोड़ा रोते रोते, हाँ हाँ देखते हैं कि देखते हैं लाठी रखी है, हम मैया ने नीचे नहीं, देखते हैं आंख ऐसे करते रहते, देखा थोड़ा लाठी ऐसे ही ऊपर, फिर और तेज रोते हैं ऐसे करके। तो बेसिकली फिर यशोदा माई को लगता है, अरे ये छोटा बच्चा तो लगता है बहुत डर गया, पहले तो लाठी फेंकते यशोदा माई। फिर बेसिकली कृष्ण को चुप करवाती है कि कोई नहीं लल्ला, चुप हो जा चुप हो जा, नहीं मैं कुछ कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी मैं, चुप हो जा। फिर कृष्ण, अरे चलो लाठी तो फेंक दी, अभी 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 मैया कह भी रही है कुछ नहीं कहेगी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चुप होऊंगा मैं, है ना। तो एकदम भी चुप नहीं, धीरे धीरे ही होऊंगा, कहीं एकदम पता चला दोबारा लाठी उठा के कहीं भाई आज तो क्लास में लगा दिया एकदम। हाँ ठीक है, अभी 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 चुप हुआ। फिर यशोदा माई देखती है कि वही है, बेसिकली एक सेकेंड है।
किसी ने अनम्यूट कर लिया था। तो बेसिकली हाँ, यशोदा माई फिर उसे उन्हें चुप कराती है। फिर देख देखते हैं कि कहा ना, ये तूने ठीक नहीं किया, है ना, अब तेरे को सजा तो देना ही पड़ेगी। तो क्या करती है, किस देखते हैं कि अभी क्या किया जाए। तो एक बेसिकली एक चीज होती है जिसे आपकी शायद अलग अलग लैंग्वेज में कुछ कुछ और ही बोलते होंगे। पता है आपको क्या बोलते हैं उसके? ड्रम टाइप सा दिखता है। पता है किससे? जिसको कृष्ण से जिस चीज के साथ बांधा गया था। ओखल। ओखली। ओखल मुश्किल। ओखल हाँ में। हाँ, ओखली बोलते हैं सारी जगह क्या। चलो अच्छा है। तो ओखल से कृष्ण को बांधती हैं। तो बेसिकली कृष्ण को बांधते हैं कि अब तेरे को पनिशमेंट दी जाएगी। तो ओखल से लेके रस्सी से बांधा। तो रस्सी थोड़ी छोटी रह गई। तो बोले अरे ये रस्सी कैसे छोटी रहेगी। यशोदा माई सोचती है। फिर चलो ठीक है, एक और रस्सी लेके आऊँ। एक और रस्सी बांधा, फिर छोटी रह गई। अरे यार ये रस्सी फिर छोटी रह गई। एक और रस्सी लाई, वो भी छोटी रह गई। अरे ये भी छोटी रह गई। घर में जितने भी कपड़े थे, मतलब वैसे कपड़े थे जो यूज में नहीं थे, उन सबको बांध दिया, फिर भी 2 उंगली छोटी रह गई। अरे यशोदा माई सोच रही है, ये क्या हो रहा है, कितनी कोशिश कर रही है, बांध बंध ही नहीं रहा। फिर कृष्ण देखते हैं बेसिकली कि यशोदा माई कितनी मेहनत कर रही है उनको बांधने के लिए। तो कृष्ण, फाइनली कृष्ण यशोदा माई को, मतलब बेसिकली कृष्ण है तो भगवान, फिर बेसिकली कृष्ण जब एग्री करते हैं कि ठीक है भाई मैं तैयार हूँ बनने के लिए, फिर फाइनली यशोदा माई उनको बांधती है ना। तो बेसिकली यशोदा माई बांधती हुई तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन सजा भी देनी जरूरी है। अगर बच्चा बिगड़ गया तो बाद में ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। अभी सुधारूंगी, लेकिन उन्हें क्या पता वो तो परम भगवान कृष्ण खूब बांध रही है ना। भगवान भी आउट ऑफ लव अपने भक्त के लिए, है ना, ये सब बंधने को तैयार हो जाते हैं। तो वो फिर बन जाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं अब तू यहीं पे रहियो, शाम को आऊंगी मैं, कुछ करता मत पाइयो। तो बेसिकली क्या होता है फिर उस समय, कृष्ण उखल को लेके चलना शुरू कर देते हैं और 2 पेड़ों के बीच में फंसा देते हैं उस उखल को। तो बेसिकली वो 2 पेड़ होते हैं कुबेर के बेटे, नल ग्रीव और हाई। बेसिकली नल कुबीर एक का नाम है और दूसरे का मेरे को भी याद नहीं आ रहा। हाई ग्रीव और नल कुबेर समथिंग कुछ ऐसा है। तो कुबेर के पुत्र होते हैं जिनको पहले नारद मुनि ने श्राप दिया होता है। उनका भी एक पास टाइम आता है बहुत अच्छा, है ना। तो बेसिकली उनको भगवान फिर उस उखल को, उन 2 पेड़ों को, उस उखल से 2 पेड़ों को गिराते हैं। तो आपको पता भी है फिर उसमें से ये 2 कुबेर के 2 पुत्र निकलते हैं, नलकुबेर और हयग्रीव शायद इनका नाम। नलकुबेर सेकंड का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, नलकुबेर एक का नाम था। बेसिकली डेमी गॉड्स थे। तो ये 2 निकलते हैं और ये भगवान को बहुत प्रणाम करते हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मेरे को फाइनली इन चीजों से बाहर निकाल दिया। मणिग्रीव। मणिग्रीव, नलकुबेर और मणिग्रीव शायद, हाँ ये नाम है। तो बेसिकली उनको बहुत प्रार्थना करते हैं। तो ये तो आपने सुना होगा। तो इसके बाद बहुत अच्छा इंसिडेंट शुरू होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब वो पेड़ गिरते हैं तो पूरे गांव में बात फैल जाती है, अरे नंद के लाल पे नंद के लाल जहाँ खेल रहे थे, कृष्ण जहाँ खेल रहे थे वहां पे 2 पेड़ गिर गए। तो यशोदा माई, नंद बाबा सब सुनते हैं, बलराम सुनते हैं, अरे कृष्ण थे वहां और पेड़ गिर गए। अरे यार, देखते हैं कहीं कृष्ण को तो नहीं कुछ हो गया। सारे घबराते हुए गोपियाँ जितने भी वृंदावन वासी थे सारे भागे भागे आए, कृष्ण 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 करते हुए, है ना। तो आके देखा, चलो भाई कृष्ण सेफ है, सबकी जान में जान है। नंद बाबा ने कृष्ण को गोदी में उठा लिया, है ना। यशोदा माई रोती रोती आई थी, देखा कृष्ण लल्ला 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 लल्ला, ठीक है मेरा, चलो सांस में सांस आई। बलराम जी आए, बलराम जी को आया, किसने किसने बांधा इसको, किसने बांधा मेरे को बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बलराम जी को गुस्सा आ गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, किसने बांधा। तो फिर यशोदा माई बोलती क्या हो गया, बोला मैया इनको किसने बांधा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
तो मैया बोली मैंने बांधा। आपने बांधा? आपको पता नहीं है ये कौन है? ये परम भगवान कृष्ण है, क्या आप इन्हें नहीं जानते? एक्सट्रेसी में बैगे बलराम जी। तो यशोदा माई बोली अच्छा ठीक है, तो ये भगवान है तो तू भी कुछ होगा। कहा हाँ, मैं भी इनका सेवक, मैं भी इनका बेसिकली साथी हूँ, जो इनके हमेशा साथ जन्म लेता हूँ इस धरती पे। शेषनाग का अवतार हूँ मैं। तो यशोदा माई सोचे अच्छा तू शेषनाग का अवतार और ये नारायण का अवतार है ना, तो ये परम भगवान है और तू इनकी सेवा के लिए आया। अच्छा, तो सारे भगवान मेरे घर पे ही आए हैं? कहा हाँ बिल्कुल, इसी कुल में सभी जन्मे हैं। तो यशोदा माई उठाती है छड़ी। अब अगर तू भगवान है ना तो मैं इस अभी तेरे भगवान को पिटा है और अभी तुझे भी पिटूंगी। तो बलराम जी अरे नहीं मैया मैं ठीक है, नहीं नहीं मैं चलता हूँ, ठीक है मैया। बेसिकली बलराम जी बोलते हैं कि नहीं मैया मैं निकलता हूँ। तो बेसिकली यशोदा माता कृष्ण और बलराम को दोनों को फिर, मेरी कृष्ण का तो सजा दे ही देती है, फिर बलराम का नंबर आता है। बलराम बोलते हैं, जब डिपेंड करते हैं कि आपने परम भगवान को सजा दी, तो बोलती है अच्छा सारे भगवान मेरे घर पे ही आने थे क्या, ले तू भी भगवान है, ले तेरे को भी आज बताती हूँ मैं कितना बड़ा भगवान है तू। ओ ये बलराम वहां से फटाफट भाग लेते हैं कि भाई मैया से बचना है तो फटाफट भागना ही पड़ेगा यहाँ से। तो बेसिकली ये एक छोटा सा पास टाइम था, लेकिन ये पास टाइम में हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है कि भगवान ने एक ही चीज से दो, जो कुबेर के दो पुत्र थे उनको मुक्ति प्रदान करी, है ना, यशोदा माई के साथ अपना प्रेम भाव प्रकट किया, है ना। और सभी इतने जो एक दामोदर अष्टकम भी है, जिस ऋषि ने लिखा था वो ये चीज देखते देखते लिख रहे हैं कि क्या ये वही भगवान है जो परम सारे ब्रह्मांड को चलाता है, और ये देखिए यशोदा माई से सजा पा रहे हैं, है ना। ब्रज ये तो चौरष्टकम है एक, दामोदर अष्टकम होता है कुछ शुरू। आपको भी दामोदर अष्टकम सुनिएगा, बहुत मधुर है, एक एक लाइन उसकी बहुत मधुर है, हर एक इंसिडेंट बताता है कि क्या क्या होता है ना। हम्म। तो अभी मेरे को दामोदर अष्टकम की एक दो स्टेंजे, ये थोड़ी कुछ लाइनें याद नहीं आ रही, वरना मैं आपको बताता। कार्तिक मास में तो बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं, और ऐसे ही बहुत सारे पास टाइम। बेसिकली एक बार ऐसे ही क्या होता है कि जब गोपियां देखती हैं कृष्ण उनका माखन चुरा रहा है, तो बेसिकली वो कृष्ण को पकड़ लेती हैं कि आज तो ये हाथ आ गया, आज इसे जाने नहीं दूंगी, है ना। तो क्या होता है तो बेसिकली वो गोपी जो कृष्ण को पकड़ लेती है लेके जाती है यशोदा माई के पास, कि आज तो तेरा रंगे हाथों पर्दाफाश करवाऊंगी। तो हाथ पकड़ के लेके जा रही होती है ना। तो बेसिकली उसके बाद जैसे ही यशोदा माई के पास लेके जाती है, पता चलता है, गोपी बोलती है यशोदा देख, मैं कहती थी ना तेरा लल्ला ही माखन चुराता है, ये देख अब मैं पकड़ के लेके आई हूँ। यशोदा माई देखती है, कहाँ है लल्ला? बोली ये तो रहा। वो जब यशोदा माई को आगे दिखाती है तो बेसिकली वो उनका ही बेटा बता है, गोपी का। तो बोलते हैं अरे ये कैसे आ गया? तो यशोदा माँ बोलती है कि आप मेरे बच्चे पे गलत इल्जाम लगा रही है। तो वो गोपी थोड़ा उस समय गिल्टी फील, मतलब थोड़ा वो रहती है, अरे ये बदल कैसे गया, मैं समझ ही नहीं पा रही। तो उसके बाद कृष्ण से पूछती है कि मैंने पकड़ा तो तुमको ही था, लेकिन तुम चेंज कैसे हो गए? तो बोले अगली बार, कृष्ण बोलते हैं अगली बार मेरे को माखन खाने से रोका तो इस बार तो तुम्हारे बच्चे को बदला है, अगली बार तुम्हारे पति को बदल दूंगा, मतलब अपनी जगह तुम्हारे पति को ले आऊंगा। बेसिकली ऐसी बहुत छोटी वो नटखट नटखट लीलाएं कृष्ण करते थे। और और बहुत सारी चीजें थी, अगर कृष्ण को किसी गोपी को उनको माखन नहीं देती तो कृष्ण बलराम क्या करते थे, उनकी डोर बेल बजा के भाग जाते थे कि अब आओ अब मैं तुम्हें तंग करूंगा। बट बेसिकली ये जो वो लीला करते थे उनसे सारा ब्रज सारा वृंदावन है ना बहुत खुश रहता था, खिलखिलाता रहता था वृंदावन सारा।
इसी वजह से वृंदावन के जो बोलते हैं, वृंदावन में पूरे ब्रज में इवन बेसिकली जितना भी ब्रज आता है ना, 84 कोस भूमि जितनी भी है वो, तो बेसिकली हर एक जगह कृष्ण कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, सिर्फ यही मिलेगा आपको। और इसके अलावा उनके पास टाइम्स के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। और शास्त्र क्या बोलते हैं, अगर हम सिर्फ सोचने मात्र से, धाम के सोचने मात्र से, जाने की इच्छा से ही हम प्योर होना शुरू हो जाते हैं। और जो बेसिकली धाम की मिट्टी होती है ना, अगर हम उनको अपने किसी भी शरीर के अंग पे लगा ले तो बेसिकली हमारे शरीर भी प्योर हो जाता है ना। फिर हमें जरूरत नहीं है गंगा में डुबकी लगा के अपने आप को प्योर करने की, मात्र अगर वो धाम की मिट्टी आप अपने सिर पे लगाते हैं, बहुत ब्लिसफुल होता है। और इवन वृंदावन में तो हर एक जगह पे ही, हर बेसिकली 2 किलोमीटर को छोड़ के, इवन 1 किलोमीटर को छोड़ के एक नया मंदिर, राधा मदन मोहन, है ना, राधा गोपीनाथ, राधा रमन, है ना, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, है ना, कृष्ण बलराम मंदिर, और यमुना जी, इतने सारे मंदिर लाइन में, केशी घाट, वंशी भट्ट, ये सारे, और सब में भगवान के अलग अलग पास टाइम्स। बेसिकली मथुरा, जहाँ पे भगवान का जन्म हुआ था, है ना, वो भी, मतलब मथुरा नो डाउट बहुत एक धाम है, लेकिन जो वृंदावन की बात है वो कहीं नहीं। वृंदावन बेसिकली कोई सिंपल जगह नहीं है। और जैसे हमारा कोई, आप राजस्थान से हैं, कहीं सुपर सुपर अच्छी अच्छी जगह है ना, कहीं कोई स्पेसिफिक प्लेस से है, कोई किस से, लेकिन जो वृंदावन, ब्रज लोग, ब्रजवासी, है ना, दिखने में साधारण लगेंगे लेकिन कोई वहां साधारण नहीं है, बहुत उच्च कोटि के भगवान के प्रति। हम तो बेसिकली कोशिश करते हैं कि हम शास्त्रों से पढ़ के, भगवत गीता को पढ़ के भगवान को जाने, लेकिन वहां के लोग ऑलरेडी कृष्ण को अपना दोस्त, जैसे हमने 5 रस पढ़े थे, किसी न किसी एक रस में कृष्ण से प्यार करते ही हैं। दैट्स वाई इसलिए बोलते हैं ब्रज में जाइए। और बेसिकली एक और चीज, हम जब धाम में जाते तो हमें बहुत 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 ब्लिसफुल, फुल ऑफ हैप्पीनेस, जो हमने अपना सोल के नेचर में पढ़ा था, वो सब फील करने को मिलेगा जब हम चलेंगे, है ना। जब अक्रूर आए थे, अक्रूर भी यही सोच के आए थे कि फाइनली आई गेट द चांस, फाइनली मैं आ गया, है ना। जितने भी असुर थे, एक बार आए वापस कभी गए ही नहीं, सबको उधर भगवान ने वृंदावन में ही कर दिया, है ना। तो ये बहुत बहुत सारी लीलाएं भगवान ने वृंदावन में की है। इवन हम जब उनमें डिस्कशन करने बैठे तो इवन सेशन निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे, लेकिन हम बस, वो लीला ही नहीं खत्म होगी, है ना। जब बेसिकली आ भगवान ने जब पूतना का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया, इतने सारे राक्षस मारे, सबका इजीली चलो कर दिया उद्धार सबका। तो बेसिकली जब हम जाएंगे, जिसकी हम इतने समय से भगवान के बारे में जानने की कोशिश है, ज्ञान करने की, तो सोचिए हमारे साथ, हमारे साथ तो क्या, कितना ही बढ़िया करेंगे। बढ़िया तो चलो छोड़िए, कितना ही ब्लिसफुल होगा अपने साथ। तो आप में से कोई पहले वृंदावन गया होगा, उसका एक्सपीरियंस भी रहा होगा। और इस बार जाके हम सारी लीलाओं के बारे में जब चर्चा करेंगे तो बहुत ही खुशी है, फुल ऑफ हैप्पीनेस, जो सोल का मेन नेचर है, आपको वो जानने को मिलेगा, है ना। तो उससे पहले मैं आगे कुछ कंटिन्यू करूँ, आप में से काफी सारों के काफी सारे क्वेश्चंस होंगे अभी जो मन में होंगे, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं अभी, जितने भी आपके क्वेश्चंस हो, कुछ जानना चाहते हैं आप, कुछ भी। सर। हाँ, आप सभी अपना ना एक बार हैंड रेस कर लीजिए, मैं बारी बारी सबके ले लूंगा, जिसका जो जो फर्स्ट करेगा। एक बार अभी सब सभी हैंड रेस करके रखिए अपने।
ठीक है, फटाफट, और कोई ना हो तो हम क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्टली यस अमन। गुरुजी मैं ये पूछ रहा था, जो कृष्ण जी है वो माखन से इतना आसक्त क्यों है? मतलब आसक्त मतलब इतना पसंद क्यों, और मक्खन ही क्यों पसंद है सिर्फ? सो माखन से क्यों आ सकता है? बेसिकली माखन किस चीज से बना होता है? गाय के दूध से, जो कि सबसे ज्यादा प्योर होता है। आज के दूध की तरह नहीं कि केमिकल भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, मिलावट से भरे हुए। जो गाय है उसका शास्त्रों में भी बहुत वर्णन दिया गया है कि हमारी बेसिकली किसी की भी 5 माताएं होती है, उन 5 माताओं में गाय भी आती है। क्योंकि उसमें बताया कि सभी देवी देवता भी गाय के अंदर होते हैं, है ना? आपने सुना होगा ये। तो गाय जब चीज कोई दूध देती है और उस दूध को मथते हैं जब अपनी मेहनत के साथ, तो जो माखन होता है वो बिल्कुल प्योर प्योर माखन निकलता है, जिसके अंदर कोई शुद्धता कोई मिलावट नहीं होती, सिर्फ शुद्धता होती है। और भगवान को सिर्फ वही चीज ही पसंद आती है जो शुद्ध हो। शुद्ध इन द सेंस कैसे? कि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि यस मेरे अंदर ये दोष है, लेकिन मैं फिर भी भगवान की भक्ति करूंगा। भगवान इस भाव से आपके बहुत प्रसन्न होते हैं, जैसे आप हैं एज इट इज भगवान को वैसा दिखाते हैं, और बोलते हैं कि यस मैं कोशिश करूंगा, देन आप प्योर तभी हो जाते हैं। दैट्स वाई भगवान को माखन इतना पसंद है। कोमल कोमल बेसिकली शुद्ध माखन, है ना? ना कोई किसी, बेसिकली उस समय जो गैया भी होती थी और जो मत्स्य भी थे माखन। आप देखिए भगवान जब वृंदावन में थे, भगवान ने तभी ये सारी लीला की, माखन लीला। वृंदावन से बाहर जाने के बाद भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया, द्वारिका में या हस्तिनापुर में, है ना, मथुरा में, ऐसा कुछ नहीं किया। बट जब भगवान वृंदावन में थे तब उन्होंने ये माखन लीला की। क्यों? माखन अपने आप में खुद इतना प्योर, इतना मधुर है, वो गैया के दूध से निकला है। इसीलिए भगवान को माखन अति प्रिय था। लेकिन भगवान को बहुत और सारी चीजें भी बहुत प्रिय हैं। बांसुरी प्रिय है, तुलसी का पत्ता प्रिय प्रिय है, आंवला, आपने बहुत जानते भी होंगे, भगवान को आंवला भी अति प्रिय है ना? तो ये सारी चीजें भगवान को बहुत प्रिय हैं। और भगवान तो भगवत गीता में भी बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर कोई मुझे बस भाव के साथ पानी भी चढ़ा देगा ना, मैं उसे भी एक्सेप्ट करूंगा, वो भी मेरे को प्रिय है। हर एक चीज में भाव देखते हैं भगवान। माखन मथते समय जब, क्या बोलते हैं कि कृष्ण के लिए जब माखन निकालते थे ना, है ना, कृष्ण के लिए जब माखन निकालते थे तो गाय अपने आप ही दूध देती थी, अपने आप ही ऑटोमेटिक दूध देती थी, ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। वो देखिए गाय इतनी मधुरता के साथ अपना दूध दे रही है, तो क्यों ना कृष्ण को इतना प्रिय होगा, कितने डिवोशन। दैट्स व्हाई ही लव्स, है ना? यस सात्विक। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जब भगवान वृंदावन में लीलाएं रचे थे, फिर बाद में वृंदावन से होने के बाद सांदीपनी महर्षि कन विद्याभ्यास लेने करते जाते, फिर बाद में द्वारका जाते, फिर उसके बाद मतलब अभी जो वृंदावन में जितने भी मंदिर देख रहे हैं अपन, राधा रमन मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर, ऐसे अनेकों मंदिर, ये लीलाएं कब की है भगवान ने? कौन सी लीला है? मतलब ये मंदिर कैसे स्थापित हुए हैं, ओके, जो बहुत अच्छा मंदिर देख क्वेश्चन। रहे हैं? ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कैंप से रिलेटेड है, तो मैं इसका थोड़ा आपको बताऊंगा। मतलब चलो इसका डिटेल बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। बेसिकली वृंदावन जो था, भगवान के पास टाइम से पूरा भरा हुआ था, है ना? वृंदावन जब भगवान इस धराधाम को छोड़ दिया, तो जो उनके पौत्र थे उन्होंने भगवान के 16 डीटीज की स्थापना की थी। तो उनमें से काफी सारे डीटीज आते हैं, है ना? राधा गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन जी, राधा आ, राधा दामोदर, राधा विनोद, ऐसे करके कुछ 16 डीटीज थे, जिसमें अन्य अन्य बेसिकली और भी थे। 4 गोपाल, है ना? और 4 वृंदे देवी और राधा रानी के, ऐसे ऐसे करके थे। तो बेसिकली क्या हुआ, वृंदावन तब भगवान के जाने के बाद वृंदावन में भगवान के विग्रह की पूजा होती थी। लेकिन जब कलयुग एंटर हुआ, तो आप जानते हैं कि हमारे ऊपर किनका शासन हुआ था? मुगलों का।
है ना। तो बेसिकली उन्होंने हमारे जितना भी वृंदावन का था, जितना भी, सब खत्म कर दिया था। जो डीटीज थे उनको चोरी चोरी छुप के वृंदावन से राजस्थान में पहुंचाया गया, जयपुर में। गोविंद देव जी को, है ना, और मदन मोहन जी को, सबको चोरी चोरी छुप छुप के, दुष्टों से बचाते हुए, उस समय के जो मुगल राजा थे उनसे बचाते हुए, हमने अपने विग्रह को वहां पर पहुंचाया, जयपुर में। इनकी भी बहुत मधुर मधुर स्टोरी आती है, गोविंद देव जी को कैसे छुपाया लोगों ने, बेसिकली अपनी जान पे खेल के इनकी रक्षा की। फिर धीरे धीरे जब बेसिकली हम देखते हैं, आगरा बहुत नजदीक है वृंदावन से, वहां से जो जो इनके मुगल राजा थे, काफी सारे, उसका नाम नहीं याद आ रहा, शेरशाह सूरी के बाद था जो, जो बेसिकली जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, उसका बेटे का उसका पौत्र था जो। तो उसने बेसिकली देखा कि वृंदावन में कि सब लोग इसको पूछते हैं, मेरे को नहीं पूछते, तो उसने सब वृंदावन ध्वस्त करवा दिया सारा। गोविंद देव जी का देखेंगे हम, अभी हम प्रैक्टिकली जाके देखेंगे। बट हाँ, औरंगजेब 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 ने सब खत्म करवा दिया। बट थोड़े टाइम बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब इस धरा धाम पे जन्म लिया, तो उन्होंने अपने डिसाइबल रूप सनातन गोस्वामी, हमने इनके बारे में पढ़ा भी है, तो उनको इंस्ट्रक्शन दी, आप जाके वृंदावन को दोबारा इस्टेब्लिश कीजिए। तो जो राधा मदन मोहन हम देखते हैं, बेसिकली, मैं थोड़ा गलत बोल गया, कि जो ये मुगल अटैक हुआ था ना, ये बेसिकली बाद में हुआ था। पहले वृंदावन में जब कलयुग एंटर हुआ था, ये सारे डिसअपियर होते चले गए थे धीरे 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 धीरे। तो भगवान के जो महान भक्त हैं, वो वहां पे आए, जैसे रूप सनातन गोस्वामी, इन्होंने काफी खोज की। जैसे माधवेंद्र पुरी आई, उन्होंने गोपाल जी को गोवर्धन के नीचे से निकाला और उनकी स्थापना की। फिर उसके बाद मुगलों ने अटैक किया, मुगलों के अटैक के बाद उनको शिफ्ट कर दिया गया, है ना। फिर धीरे 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 और भक्त आए, उन्होंने वृंदावन का और जयपुर का, दोनों का कनेक्शन पता किया, क्या कनेक्शन था। और तब ये फाइनली वृंदावन में पता कि हाँ, वृंदावन में ही भगवान आए थे। बेसिकली जो रूप सनातन गोस्वामी थे, उनके जो ग्रंथ लिखे, उसमें एज इट इज सारी मेंशन है, सारी लीलाएं कहाँ कहाँ हुई थी, किस किस जगह हुई थी। इवन अभी हम जाएंगे तो हम देखेंगे राधा मदन मोहन में सनातन गोस्वामी द्वारा उनकी स्थापना की गई थी। तो बेसिकली उसमें क्या क्या चीजें जो सनातन गोस्वामी को फेस करनी पड़ी थी उस समय। सनातन गोस्वामी साक्षात भगवान से बात करते थे वहां पे, है ना। तो उन्होंने, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी उनके गुरु थे, उनके आदेश पर उनको दोबारा स्थापना की वृंदावन में। बट थोड़े टाइम बाद दोबारा मुगलों ने उन पे आक्रमण किया। आक्रमण के बाद उन्हें वृंदावन से जयपुर में शिफ्ट कर दिया गया। तो आज हम देखते हैं जयपुर को इवन मिनी वृंदावन भी बोलते हैं, मिनी नहीं सॉरी, हिडन वृंदावन भी बोलते हैं। छुपा, वहां पे आपको सारे विग्रह वही मिलेंगे जो वृंदावन में है ना। तो उसके बाद देखते हैं, फिर धीरे धीरे लोगों में क्रेज कम होता चला गया वृंदावन का। फिर कुछ ऐसे आचार्य जैसे प्रभुपाद जी आए, उन्होंने वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर बनवाया, है ना। और जो राधा रमन जी के डीटीज थे उनकी, और राधा वल्लभ, राधा दामोदर, इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उनको ठीक करवाया गवर्नमेंट ने। तब जाके हम धीरे धीरे वृंदावन से और कनेक्टेड होते चले गए। तो आज हम जो वृंदावन, इस कैंप में हम जो वृंदावन के दर्शन करेंगे, वो आपका बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, एज कंपैरिजन टू जब आप अकेले गए हो उससे। ठीक है, क्लियर हुआ? किसका क्वेश्चन था? सात्विक, क्लियर हुआ जी आपको? प्रभु जी, जी जी। ग्रेट। यस, दिया आपका नाम मिश्रा जी, मैं आपको पूरा नाम नहीं देख पा रहा, सॉरी, आप पूछ सकते हैं। राजदीप जी, जी राजदीप जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण राजदीप जी, यस राजदीप। सर मैंने वैसे क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, लेकिन मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे कि 16 दिसंबर को हमारा टॉपिक हुआ था सो मैनी गॉड, राइट? हम्म। अभी आपने अभी आपने कहा डेमी गॉड। तो हम्म। सर, और हम लोग ये सुनते हैं गॉड इज वन। तो हम्म। सर क्या चीज है सर, जब गॉड इज वन है तो हम लोग क्यों बांट रहे हैं? मुझे हम्म। क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है। ओके, आई आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू।
तो बेसिकली आपने सुना होगा भगवान जब एक ही है तो क्यों बहुत सारे देवी देवता है, क्यों बहुत सारे डेमी गॉड या बहुत सारे गॉड है। नहीं सर, मेन हम डेमी गॉड, जो हम गॉड बोल ही रहे हैं, तो डेमी गॉड को हम क्यों, क्योंकि शायद गणेश जी को भी डेमी गॉड बोला गया था, और हम किसी भी चीज की स्थापना करने से पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। तो वो भी तो डेमी डेमी गॉड का क्लियर चीज हो नहीं पा रहा है मुझे। ओके। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है मेरा कि सर कि सो मेनी गॉड, ये सब क्वेश्चन नहीं है कि हम डेमी गॉड और गॉड को, बेसिकली क्वेश्चन ये है हम गॉड और डेमी गॉड को हम, जब हम गॉड ही बोल रहे हैं, क्योंकि सर मुझे ये सर बोले थे कि प्रिंसिपल को भी क्या बोलते हैं, हेडमास्टर और चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो थोड़ा मुझे थोड़ा समझ नहीं आया वो चीज को। हाँ आएगा, मतलब आपका ये क्वेश्चन है जहां तक मैं समझाऊं कि अगर डेमी गॉड को भी तो वो भी तो गॉड आता है, तो हम इन्हें फिर डेमी गॉड क्यों बोलते हैं, ये ना। जी ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम इसका रेफरेंस ले सकते हैं शास्त्र से। जैसे मैं अभी श्रीमद् भागवतम पुराण पढ़ रहा हूँ, तो इसके मैं आपके दो रेफरेंस दूंगा। तो बेसिकली हम देखते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड क्रिएट कैसे हुआ, है ना। जितने भी हम अभी धराधाम देख रहे हैं, पृथ्वी तल भूतल नीचे वाले हो गए, और ये ऊपर वाले स्वर्ग, सूर्य लोक, चंद्र लोक, ब्रह्मलोक, बेसिकली ये आए कहाँ से, है ना। तो शास्त्र क्या बोलते हैं कि पहले यहाँ कुछ नहीं था, है ना। तो बेसिकली जहाँ पे जब सबसे पहले जो लेकिन जो वैकुंठ जगत है ना, वो हमेशा से ही है और हमेशा से ही होगा। और जो ये नीचे वाले सारे प्लेनेट है ना, ये सारे खत्म होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो और उस वैकुंठ जगत के स्वामी कौन है, भगवान विष्णु, कृष्ण, नारायण जिसे हम बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं या कृष्ण। फिर वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट चीज तो आपको ये समझनी जरूरी है। और दूसरा कि हमें उन्हें देवी देवताओं को डेमी गॉड्स क्यों बोलते हैं। बेसिकली जो देवी देवता होते हैं, देवी देवता कौन होते हैं, आपको ये समझना फर्स्टली जरूरी है कि ये वही लोग होते हैं जो जिन्होंने कुछ बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करे होते हैं और जिन्हें देवी देवता बनने का चांस मिलता है। देवी देवता इज नॉट अ गॉड। भगवान सिर्फ एक ही है। अभी मैं बताता हूँ, जैसे अगर आपका जो टाइम जोन चल रहा है ना, उसमें इंद्र हमारे स्वर्ग के राजा है। इसके बाद ये टाइम जोन खत्म होगा, राजा बलि आ जाएंगे, है ना। तो आप सोचेंगे कि अरे यार ये क्या है कि भगवान चेंज हो रहे हैं बार बार, है ना। तो बेसिकली एक चीज तो क्लियर है कि डेमी गॉड भगवान जितने पावरफुल नहीं होते। अभी इसका एक सिंपल एग्जांपल देख लीजिए। आपके पास एक आईफोन 15 आई थिंक लॉन्च हो चुका होगा। आईफोन 15 है। एक तो ओरिजिनल आईफोन 15 है जिसे आप चला सकते हैं, एक एग्जैक्ट उसका कॉपी जिसे हम डेमी बोलते हैं, है ना। डेमी कॉपी है, एग्जैक्टली उसका कॉपी या उसका एकदम कॉपी, चलता वैसा ही है ना। आईफोन जैसे ही चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट उसकी कॉपी है, दिखने में सेम है सारी चीज। लेकिन क्या वो ओरिजिनल वाली चीजें सारी देगा। ओरिजिनल वाला 1.5 लाख का आईफोन होगा, और जो उसकी कॉपी होगी 30,000 और मे बी 40,000। आइए मैं जहाँ से मेरे को लगता है, बट दोनों के फीचर्स अलग होंगे ना। वैसे ही भगवान, शास्त्र क्या बोलते हैं, अगर हम हर एक का शास्त्र होते हैं, ब्रह्म संहिता, शिव पुराण एंड उनकी आप पुराण उठाने की बात कर रहा हूँ मैं। आप प्लीज उनकी कमेंट्री जो टीवी पे आती है वो उठाने की बात नहीं कर रहा मैं बस लिए क्लियर कर दूं। तो उसमें जैसे ब्रह्म संहिता में लिखा है, ब्रह्मदेव लिखते हैं, ईश्वरा ही परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, है ना। ईश्वर एक ही है, कृष्ण, है ना। और जब हम और शास्त्र भी रेफर करते हैं, तो उसमें भी क्या बताते हैं भागवतम में कि ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ से हुआ। भगवान नाभि से एक कमल का फूल निकला जहां से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी की भी एक लाइफ होती है 100 साल की। तो बेसिकली भगवान ने से ही ये सारे जन्म लेते हैं। बेसिकली जैसे हमने पढ़ा था, कुछ जीव तत्व होते हैं, शक्ति तत्व, शंभु तत्व, है ना, और पुरुष तत्व। तो बेसिकली जो टॉप मोस्ट है ना, दैट इज पुरुष तत्व, विष्णु तत्व, वही सुप्रीम है। और जो ये देवी देवता हैं वो है डेमिगॉड। जैसे आपके अभिषेक जी ने बताया होगा कि अगर आप आपके घर, आपके जैसे स्कूल टीचर है, प्रिंसिपल है ना। अगर प्रिंसिपल एक पूरे स्कूल को या कॉलेज को चला रहा है और जो टीचर है उसके अंडर रह के काम कर रहे हैं, है ना। दिखने में तो दोनों क्या है कि स्कूल के एक मेंबर है ना, एक प्रिंसिपल है और एक फैकल्टी है। बट क्या दोनों की पोस्ट सेम है, आप बताइए।
दोनों टीचर है बाय प्रोफेशन, है ना, दोनों स्टूडेंट को ही पढ़ाते हैं, है ना। और बेसिकली आप बताइए क्या दोनों की पोस्ट सेम होगी? एक टीचर है ना, और एक हेड हेड प्रिंसिपल है जो पूरे स्कूल को चलाते हैं। बेसिकली ये डिफरेंस होता है इस चीज में कि आप बेसिकली जो होता है कि घर में भी जैसे होते हैं, एक घर में हमारे सबसे बड़े दादाजी है ना, दादाजी और फादर दोनों में फर्क तो है ना, दोनों आपसे बड़े हैं, है ना, बट दोनों में एक फर्क तो है। तो वही फर्क भगवान में और डेमीगॉड्स है, तो उन्हीं के ही अंश वो, उन्हीं के जैसे दिखते हैं, उन्हीं और उनके पास कुछ शक्तियां भी हैं जिससे वो नेचर को कंट्रोल करते हैं। जैसे पवन देव है ना, वायु को कंट्रोल करते हैं, सूर्य देव सूर्य को कंट्रोल करते हैं, चंद्र देव चांद को कंट्रोल करते हैं, अग्निदेव आग को, है ना, वरुण देव, so many we have demigods, but they are not god because, और इनके नाम में डेमीगॉड क्यों लगता है? क्योंकि ये भगवान जैसे ही है, इन द सेंस कि भगवान जैसे ही दिखते हैं, सुंदर, बहुत सुंदर होते हैं डेमीगॉड्स एक चीज तो, लेकिन भगवान जितने नहीं। तो भगवान जैसे ही दिखते हैं, है ना, बट जैसे हम भी है भगवान के अंश हैं, है ना, हम जीव अंश है भगवान के, देवी देवता भी जीव अंश है, बट क्वांटिटी का फर्क है, हमारे अंदर थोड़ी कम क्वांटिटी, उनके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डेमीगॉड्स। दे, अब देखिए डेमी उनके जैसे, नॉट प्रॉपर गॉड, दैट्स व्हाई हम उन्हें डेमीगॉड्स बोलते हैं। ठीक है। सर इस हिसाब से हम हनुमान जी को भी डेमीगॉड बोलेंगे, आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हनुमान जी बेसिकली भगवान में डेमीगॉड्स में आते ही नहीं है, ही इज चिरंजीवी, चिरंजीवी। डेमीगॉड्स को देखिए, आप हर कोई डेमीगॉड है, भगवान जो क्या लेते हैं, हनुमान जी तो इसी धरती पे जन्म लिया था ना, क्या किसी स्पेसिफिक प्लेनेट में लिया था क्या? हनुमान जी ने तो नहीं ना, इसी धरती पे जन्म लिया था उन्होंने तो, वो तो अभी तक ही जिंदा है ना, वो स्वर्ग लोक में जाके उनका जन्म हुआ, ना उनका पाताल में जन्म हुआ, उनका तो इसी धरती पे जन्म हुआ। बेसिकली वो तो भगवान शिव के 11वें पता नहीं 12वें अंश माने जाते हैं, है ना। 11वें। हाँ, तो भगवान तो नहीं डेमीगॉड, हनुमान जी इज नॉट अ डेमीगॉड। हनुमान जी तो देखिए, अभी गणेश जी का बताते हैं, गणेश जी का तो जन्म जैसे कहाँ पे आता है कि गणेश जी को तो माता पार्वती ने बेसिकली बनाया था ना, तो वो डेमिगॉड्स में आते हैं। और जैसे हमारे अलग अलग शास्त्र होते हैं कि गणेश जी का पहले नाम लेते हैं, तो जो जैसे हमने कर्म के बारे में पढ़ा था, कर्म कांडी जो होते हैं ना, कर्म कांडी लोग होते हैं जो, है ना, आपने देखा होगा, ये अपने फायदे के लिए भगवान को जो पूछते हैं, हाँ, उनके उनके लिए भी हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छा मेंशन है कि हाँ, अगर आपको कोई भी काम शुरू करना है कर्म अपने पर्पस के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, आप गणेश जी का नाम लेके कीजिए। बट अगर आप प्योर डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं आ जाता, सारे भगवान से ही निकले हैं, है ना। तो डेमी गॉड हनुमान जी जो है वो तो बेसिकली राम जी के सेवा में हमेशा लगे रहते हैं ना। हनुमान जी इज सो हम्बल कि वो अपने आप को इवन कुछ मानते भी नहीं है। जब सीता जी को वो अंगूठी देने गए थे, सीता जी ने पूछा कि तुम्हारा रियल साइज क्या है, वो हनुमान जी का क्या रिप्लाई था, वैसे तो मेरा साइज बहुत छोटा है, लेकिन भगवान श्री राम की सेवा के लिए मैं अपना साइज कितना भी बड़ा कर सकता हूँ। ये तो इज नॉट अ डेमी गॉड, ही इज चिरंजीवी, अभी तक जिंदा है वो तो कभी गए ही नहीं, और उनका जन्म इसी धरती पे हुआ है ना। अंजनी माता के पुत्र पवन देव ने पवन देव की कृपा से उनका मतलब बोलते हैं कि पवन पुत्र भी उन्हें बोला जाता है, शंभू के 11वें अंश बोला जाता है उन्हें, है ना। तो बेसिकली इज नॉट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हनुमान जी एंड गणेश जी, है ना। तो ये है। कार्तिकेय इज ऑल्सो अ डेमी गॉड, बट हनुमान जी को अगर पावर्स का और सारे देवी देवताओं भी उनके वो, सामने। और सर जो हमारे मतलब कि माता होती हैं, जैसे कि सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, इन सबको हम क्या बोलेंगे, गॉड की डेमी गॉड? हाँ, दे आर डेमिगॉड्स बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, है ना। आप देख लीजिए, जिनके पास हर एक के पास एक ना एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है ही है। सरस्वती माता के पास हमारी एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर, वी कैन से दिस, है ना। तो काली इंद्र के माता के पास, पास, काली माता के पास। काली माता के पास जो बेसिकली काली माता बेसिकली किसका अंश है, पार्वती माता का ना।
मतलब पार्वती माता ही तो काली माता है उनका, जब जब वो दुष्टों का विनाश करने आती हैं, देन वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है काली माता में। तो इन क्योंकि सबको हम डेमी गॉड ही बोलेंगे। यस दे वी कॉल देम एज अ डेमी गॉड। जी, उन्हें हम डेमी गॉड ही बोलेंगे। आ, कुछ ऐसे देवी देवता हैं, मतलब कुछ ऐसे उच्च कोटि के देवता हैं जो डेमी गॉड से थोड़ा ऊपर आते हैं, है ना। उनको हम यस देखेंगे कि कौन आता है। जैसे हमारा शंभू जी है ना। तो इनको बेसिकली होते डेमिगोड ही हैं, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी में लाई करते हैं। जैसे सृष्टि के विनाशकर्ता, मतलब जब सृष्टि में प्रलय लाना होता है, जब दुष्टों का विनाश करना होता है, तो प्रलय कौन लाते हैं? डिस्ट्रॉयर कौन करते हैं? शिव जी। तो ये समझना सर। जरूरी है जी ना। सर, एक और क्वेश्चन है मेरा। जी। यस सर बोले थे 4 तारीख 4 जनवरी को कि सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला अहंकार ही होता है। सर हम्म। अहंकार तो कई बार अच्छा भी होता है, तो कष्ट सर हर बार तो नहीं देता है। अहंकार अच्छा कभी नहीं हो सकता। आप मेरे को एक्सप्लेन करेंगे? आई फर्स्टली यू एक्सप्लेन मी, देन आई एक्सप्लेन यू कि हाउ आपका अहंकार, किसी का भी अहंकार अच्छा हो सकता है। सर मतलब कि जब हमको पता है वो चीज गलत है, हम उसको दिखा रहे हैं कि नहीं भाई गलत नहीं, उस वो लेकिन वो कर रहा है वो चीज, तो हम उसको अहंकार से ही बोल रहे हैं, मतलब गुस्से से ऐसे बोल रहे हैं गलत है, मान ले, लेकिन फिर भी गलत हो रहा है, तो इस मामले में तो अहंकार अच्छा हुआ ना। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अहंकार एंड कॉन्फिडेंस। आप उसको बोल रहे हैं कि ये गलत है, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। फर्स्टली अहंकार का मीनिंग क्या होता है? जब हम अपने आप को ही हर एक जगह सेंटर में रखते, ये बोलते हैं कि जो भी होगा अब मेरे हिसाब से होगा। रावण, नहीं वो चीज तो गलत है सर। है ना, रावण था जो हिज क्या था, क्या क्वालिफिकेशन नहीं थी उसके पास? हर एक तरह की क्वालिफिकेशन थी ना। बट अहंकार के चक्कर में कि अब मेरे को सीता माता का अपहरण करके उनसे विवाह करना है, क्यों मेरे को करना है? जो कि हमें पता था कि सीता, उसे भी पता था कि सीता माता कौन है बेसिकली। रामायण में, रामचरित में ऐसा मेंशन है, पता था, है ना, बेसिकली। लेकिन फिर भी नहीं, मैं तो इंजॉय करूंगा। जब मैं अपने आप को सेंटर में रख लूंगा, देन अहंकार आएगा ही आएगा, और जहां अहंकार होगा वहां विनाश होना निश्चित है ना। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन और। यस। सर 7 जनवरी को प्रिंजल सर ने भी एक चीज कही थी कि हम्म। मतलब कि हम मन मन को कंट्रोल करना है। इन्होंने एक लाइन बोला था, मन की तपस्या, फ्रॉम भगवत गीता 17.16। राइट सर। उन्होंने कहा था हम्म। मन की तपस्या, लेकिन मन तो हमारा भागता ही रहता है, कहीं ना कहीं फालतू का ही भागता रहता है, अच्छे हम्म। के लिए भी बुरा के लिए, और लेकिन वो बुरा ना अच्छे के लिए भागता है तो अच्छा होता लेकिन कई बार बुरा भी होता है अच्छे के लिए भागे, लेकिन बुरा होता है तो बुरे के लिए ही भागता है, वो अच्छे के लिए भाग ही नहीं सकता है। ये चीज मैंने खुद पे भी एक्सपीरियंस किया है। इस हम्म। बारे में सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये मन को सर आखिर हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए सर हम माला भी कर रहे हैं, हम्म। वही बात है सर, कब तक? 24 में से 24 घंटे तो नहीं कर सकते हैं ना। हम्म। तो बस सर वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर आखिर। बेसिकली अर्जुन ने भी भगवान से यही क्वेश्चन पूछा था कि हे कृष्ण, क्या बोलते हैं कि मना ही चंचला ही मना कृष्णा। हे कृष्ण, ये मन तो बहुत चंचल है, इसे कैसे हम एकाग्र करके रहें, कैसे हम एक जगह टिका के रख सकते हैं? जैसे कृष्ण बोलते हैं ना कि आप मन को एक खींच के लेके आओ, और उस पे किसी खींच के लेके आओ मन को। मन का तो काम ही भागना है, लेकिन आप खींच के लेके आओ। लेकिन अर्जुन पूछता है कि मन तो इतना चंचल है कि उसे कैसे खींच के ला सकते हैं? फिर कृष्ण बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा भगवान अपना वर्णन करते हैं कि तुम मन को खींच के लेके आओ और मुझ में लगाओ। इन द सेंस कि कैसे, अब आप 24 घंटा तो माला नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे लगा सकते हैं अपने मन को? बेसिकली अगर मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताऊं, तो मन को किसी पॉजिटिव काम में लगाएंगे, किसी स्पिरिचुअल काम में लगाएंगे, तो आप मन को कंट्रोल कर पाएंगे। बेसिकली भगवत गीता के 6 चैप्टर में क्या आता है कि मन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बेसिकली यदि मन, क्या होता है कि मन हमारा दोस्त भी बन सकता है और हमारा दुश्मन भी बन सकता है। लेकिन अगर जो हम मन को अपना दोस्त बना लेंगे, तो हम इजिली मन को कंट्रोल कर पाएंगे, और अगर दुश्मन बनाएंगे तो भूल जाइए मन को कंट्रोल करना। जिस तरह एक चाकू है, चाकू का यूज
एक डॉक्टर करता है किसके लिए? लोगों की जान बचाने के लिए, है ना। सेम उसी चाकू का यूज एक चोर करता है लोगों को मारने के लिए, है ना। बट अभी हमें चूज करना है कि हम एज अ डॉक्टर उस चाकू का यूज करेंगे, एज अ क्रिमिनल उस चाकू का यूज करेंगे। वैसे ही जैसे अब हमें चूज करना है, अब हम अपने मन को दोस्त बनाएंगे या दुश्मन बनाएंगे। अगर हम दोस्त बनाएंगे तो उसका प्रोसेस क्या है? हम अपने मन को एक ऐसे स्पिरिचुअल काम में लगाएंगे, ऐसे भगवान के किसी काम में लगाएंगे। बेसिकली आप कुछ भी करके देख लीजिए, आप मटेरियल कोई भी चीज कर लीजिए, लेकिन आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप भगवान को एक पुष्प मात्र अर्पित कर देंगे, आपको बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। यदि आप हम्बली किसी को बिना किसी मोटिव के किसी की हेल्प करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। आप किसी पॉजिटिव स्पिरिचुअल वर्क में अपना मन लगाएंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। तो तभी आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज आप मन को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ना कोई पैसा, ना कोई फेम, ना कोई शोहरत, ना कोई रुतबा आपके मन को कंट्रोल कर सकता है। अभी आज ही मैं एक सेशन ले रहा था, तो वहां पे एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया कि एक कॉफी केयर करके कुछ स्टार्टअप आया था, उसके एक बहुत बड़े सीईओ थे उस समय के, वीएन, कैफे कॉफी डे। हाँ, जिनके सीईओ थे, उन्होंने क्या किया था, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, और उनका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा था। और उनके क्या सुसाइड नोट में क्या पाया था कि आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल दिस प्रेशर। अब मुझ पे नहीं होगा और सहन, इस प्रेशर को नहीं झेला जाएगा इतना। मन उनका कंट्रोल में नहीं था। शास्त्र स्क्रिप्चर डायरेक्टली बोलते हैं आप मन को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अगर भगवान में अपना मन लगाएंगे। जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे माला कीजिए, कि कोई भी अपना एक्टिविटी कर रही है उसको भगवान को जोड़ लीजिए। अगर आप कभी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आप बेसिकली म्यूजिक सुनते हैं या कुछ लिखते हैं, तो आप कृष्ण इतने, जैसे हम बेसिकली हम सुनते हैं कि हरे कृष्णा का कीर्तन, रॉक कीर्तन, कीर्तन सोचते हैं सो कॉल्ड कीर्तन कैसे सुनेंगे, हम बाबा नहीं है, हम बूढ़े नहीं है कीर्तन सुनेंगे। बट ट्रस्ट मी, देर आर सो मेनी रॉक कॉन्सर्ट कीर्तन ये जो सब हम तो सुन सकते कुरुक्षेत्र में जाके चेंज हो गए थे, ये सब चीज हैं। तो ये हाँ बाबा वाली हाँ। जी। तो कीर्तन हो गया, और हम पढ़ते हैं, है ना, भगवान के शास्त्रों के बारे में पढ़ सकते हैं। और बहुत ऐसी ऐसी, जैसे अभी हमने थोड़ी वृंदावन की लीलाएं डिस्कस की थी, नो डाउट आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी ही बहुत सारी ऐसी अनेकों लीलाएं हैं जो हम पढ़ सकते हैं। और इवन जो काम भी कर रहे हैं उसमें भी भगवान को साथ में रख के कर सकते हैं। तो बेसिकली आप क्या, हर एक समय भगवान को 24 घंटे, आपको 24 घंटे माला करने की नहीं, हर अपना काम करते चलो और भगवान का नाम रटते चलो। दैट्स। और ऐसे भी नहीं काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो दवाई लेने, हरे कृष्णा 2 गोली, हरे कृष्णा सुबह शाम, हरे कृष्णा पानी के साथ, हरे कृष्णा दूध के साथ। नहीं प्लीज, ऐसे नहीं। तो बेसिकली कैसे, जस्ट अपना कोई भी काम शुरू किया, भगवान का नाम लिया, प्रार्थना की, देन अपना काम किया, फिर अपना दोबारा भगवान की थोड़ा पढ़ा और देखा, मन अच्छा लगता है। जैसे हम मूवी वगैरह देखते हैं भगवान की भी, हम जब सुनते हैं और भगवान के बारे में सुनते 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 फिर और जानने का मन करता है, श्रद्धा बढ़ती है ना। और जब हम साधु संग लोगों के साथ मिलते हैं और भगवान के साथ सुनने को मिलता है, इससे हम इजीली माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज द ओनली वे टू कंट्रोल आवर माइंड। इसके अलावा आप कितने भी बड़े फिजिशियन के पास, कितने भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए, वो सिर्फ आपको दवाई दे के नहीं आपका। काम आता है सर, ये भी चीज काम नहीं आती। और सर आपने भी बोल तो दिए कि पॉजिटिव रहें, लेकिन सर लाइफ सर हम हमेशा तो पॉजिटिव नहीं रह सकती ना, नेगेटिव तभी, चीजें बहुत सारी हाँ, होती है। तभी तभी मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब ये सारी चीजें पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा, नेगेटिविटी को लड़, मैं ये नहीं कहूंगा कि नेगेटिविटी आपके पास आनी खत्म हो जाएगी, नहीं, नेगेटिविटी से आपको लड़ने की पावर मिल जाएगी एक। हाँ सर, ये चीज वो तो है। होता है। ठीक है। ये चीज तो मैंने बिल्कुल हम्म। मानता हूँ ये चीज। हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मनोज जी का लेते हैं। मनोज जी ने बहुत काफी देर हो गई है उन्हें, मेरे को मनोज जी, आर यू देयर? हाँ मनोज जी, बताइए। कृष्ण हो जी। हाँ, हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन था कि आपने जो डेमीगॉड और गॉड के बारे में बताया, तो हम्म। डेमीगॉड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा
हम बता हाँ, दीजिए। मैं डेमीगॉड की करेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। डेमीगॉड्स की पावर लिमिटेड होती है। इवन डेमीगॉड्स को हम देखते हैं असुर भी हरा देते हैं। हिरण्यकश्यपु था, बेसिकली हिरण्यकश्यपु से सारे देवी देवता डरते थे। अगर वो अपनी ऐसे आईब्रो भी ऊपर कर देता था ना, किसी देवी देवता को डर लग जाता भाई अब क्या होगा इसने। लेकिन भगवान के केस में देखते हैं, भगवान किसी भी उनकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। वो बेसिकली उनका एक अवतार ही हिरण्यकश्यपु का अंत करने के लिए काफी था, दैट इज नरसिंह देव, है ना। फर्स्ट चीज। और सेकंडली कि हम देखते हैं कि देवी देवता में भी समटाइम्स कुछ घमंड वगैरह आ जाता है, लेकिन भगवान में कभी घमंड नहीं आएगा, है ना। हमने पास से देखे भी है। थर्ड इज, देवी देवता का एक एक बार तो टाइम आएगा जब उन्हें भी, जब उनके अच्छे कर्म पूरे हो जाएंगे, उन्हें भी वो पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान के धाम चले जाएंगे और भगवान के पास चल जाएंगे, उन्हें कभी भी वहां से वापस पुनर्जन्म न इति वापस कभी नहीं आना पड़ेगा। एंड देयर आर ऑल्सो सो मैनी differentiation between the god and demigods, which we can also refer those scriptures, जहाँ से हम आपको बता सकते हैं, लेकिन अभी मेरे को इतना ही याद है। ठीक है, तो हम अभी फटाफट सबके डाउट लेंगे। देन नेक्स्ट और एक है। क्वेश्चन था। हाँ। पूछिए। और एक लास्ट क्वेश्चन था हमारे संप्रदाय के बारे में, और हमारे हम जो तिलक काटते हैं और कंठी माला में पहनते हैं उसके साइंटिफिक और स्पिरिचुअल हाँ, बेनिफिट्स के बारे में। बेसिकली आप देखिए बहुत सारे तिलक होते हैं, लेकिन जो हम वैष्णव होते हैं, बेसिकली हम एक प्रॉपर संप्रदाय में आते हैं, जिसकी आज क्लास होने वाली थी, श्री वासुदेव प्रभु जी लेंगे। तो बेसिकली ये जो हम तिलक ऐसे लगाते हैं, बेसिकली ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी के चरण कमल होते हैं, और यहाँ पे तुलसी होती है। बेसिकली इसका बहुत बेनिफिट होता है। अगर मैं एक आपको सिंपल लैंग्वेज बताऊं, कि हर एक जैसे स्टूडेंट की कोई ड्रेस होती है, स्कूल ड्रेस, है ना, प्रॉपर ड्रेस, पैंट शर्ट टाई एंड ऑल, वैसे ही जो एक भक्त और वैष्णव होता है, ये उसका ड्रेस होती है तिलक। नारद मुनि देखिए आप, हमेशा तिलक लगाते हैं। और ये तो क्या है, वैदिक कल्चर में तिलक को एक बहुत सुंदर पार्ट भी माना जाता है अपने श्रृंगार का, जिसे हम भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन का एक सिंबल कह सकते हैं। जिसे हम भगवान के, यस वी आर कनेक्टेड विद लॉर्ड विष्णु, जैसे शंभू जी का ऐसे होता है ना। भगवान के सारे ऐसे पाएंगे, या तो ऐसे राम जी का जैसे थोड़ा यू शेप का है, हमारा थोड़ा चौड़ा यू शेप का है, हमारा ऐसे है। तो ये एक तरह की ड्रेस ड्रेस लगे, ये वैष्णव की ड्रेस, जिससे शो करते हैं डेट इज द डिवोटी, है ना। तो ये, और बहुत सारे अलग अलग साइंटिफिक भी होते हैं, जिसके बारे में मेरे को अभी तो ध्यान ध्यान नहीं है। आप कैंप में मिलेंगे तो पक्का मैं आपको इसके बारे में अच्छे से डीप से बताऊंगा, और अभी तो थोड़ा मुझे समय एक, की भी कमी है। एक हम्म। मैंने बात सुनी थी इसके बारे में। जो हम्म। हमारे जो तिलक लगाते हैं ना उसके उसमें चक्र जागृत करने के लिए जो हमारा जो माथे पे चक्र लगाना है, एक चक्र का शायद याद नहीं है, उसके उसको जागृत करने के लिए लगाता है। मैंने वो हम्म। नेटवर्क नेट पे देखा नहीं, था। एक्चुअली मैंने कहाँ पर देखा मुझे मालूम नहीं, वो तो सही है एक्चुअली ना? मतलब मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है, तो इसके बारे में मैं कुछ सही। ज्यादा बोल नहीं सकता कि चक्र एक्टिव हो जाते हैं। बेसिकली चक्र तो अष्टांग योग जब हम प्रैक्टिस करते हैं उससे ही एक्टिव होते हैं, मैंने तो इतना सुना है। तिलक लगाने से होते हैं, आई डोंट नो अबाउट दिस। इफ ऐसा होगा तो जरूर आगे जाके मैं इसके बारे में जरूर पढ़ूंगा। या एक्चुअली जहां तक मेरे को याद है, कि जब मैं अष्टांग के बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें तो ये बताया था कि ओनली ये चक्र एक्टिव होते हैं जब हम पूरी तपस्या में चले जाते हैं, जब हम पूरी पेशेंसली उस चीज को पालन करते हैं, उस योग को, तब जाके कुछ हमारे चक्र एक्टिव होने शुरू होते हैं। तिलक से तो नहीं, तिलक इज अ सिंबल। आप देखेंगे तिलक तो एक वैष्णव का सेम ही है, बड़े बड़े जल्दी हीट हो जाता है। बेसिकली सेम ही चीज है ये, ग्रोस, ये वही है। इसका माइक, तो बेसिकली ये ग्रोस लेवल और सटल लेवल दोनों पे हमारा एक प्योर सिंबल होता है। तो अगर ऐसा होगा तो आई विल से, ठीक है, अदरवाइज मुझे इसके। चाहिए। क्या कॉस्ट है इसका? अरे भाई कौन बोल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पूछ सकते हैं यार, इसके बाद थे यस सूर्य। अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन लेंगे, अदरवाइज हरे टाइम हो कृष्णा जाए। प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस सूर्य। एंड मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे
अभी होली का ट्रेंड है वृंदावन में, तो ऐसी कोई स्टोरी है, लीला है भगवान की जो मतलब इतना बड़ा ट्रेंड होता है? होली, भगवान को होली अति हाँ। प्रिय है। वहां पे अनेक अनेक तरह की होली होती है। वृंदावन में कीचड़ की होली, फूलों की होली, रंगों की होली, है ना, लठमार होली। क्यों होती है? भगवान की होली के मतलब जो उनके भगवान के फ्रेंड्स थे, गोप गोपियां हैं, जो उनके साथ भगवान ने ये सारी लीला की थी कि बेसिकली भगवान जब अपने दोस्तों के साथ खेलते थे तो उनमें क्या होती थी, कोई कीचड़ में उनको फेंकता था, भगवान कभी किसी को फेंकते थे। फिर अगले दिन फूलों के साथ जब मनाना होता तो फूलों के साथ होली खेलते थे। और फिर जब बहुत गुस्सा हो जाती थी गोपियां, इसने तो कीचड़ भी फेंक दिया, रंग भी फेंक दिया, सारी चीज फेंक, अब इसे नहीं छोड़ेंगे, अब हम खेलेंगे लठ मार होली। अब क्या करेंगे, अगर इनने हमारे पे रंग लगाया तो हम तो इनको लाठी से पीटेंगे। तो दैट इज लठ मार होली। तो देर आर सो, बहुत सुंदर तरीके से खेली जाती है ये, बहुत। इसलिए होली को बहुत विशेष महत्व दिया जाता था। नो डाउट होली हम इसलिए भी मनाते हैं कि होलिका दहन हुआ था उस समय। बट होली की अपनी एक विशेष इंपॉर्टेंस भी है। एंड सेकंड मेन इंपॉर्टेंस क्या है? गौर पूर्णिमा, जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ था, होली के दिन। उसकी हम इसलिए उस दिन बहुत सुंदर तरीके से गौर पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण के युगल अवतार कलयुग में जो हमें सिखाने आए हैं, उनका उसी दिन जन्म हुआ। तो होली अपने आप में ही बहुत बड़ा फेस्टिवल है। बेसिकली आप भी अपने घर में उस दिन भगवान के साथ होली के लिए उनको पुष्प चढ़ाइए, कीचड़ नहीं चढ़ाइएगा। पुष्प चढ़ाइए, रंग चढ़ाइए। ये इसे होली का बहुत विशेष महत्व है। शास्त्रों में होली का दहन है, लेकिन हमारे लिए जो एक जो डिवोशन के मार्ग पे चल जाते हैं, दैट इज ऑल्सो होलिका दहन भी है, बट साथ के साथ राधा कृष्ण की बहुत सारी पास टाइम्स भी है होली के। वी विल डिस्कस लेटर अबाउट दिस पास टाइम्स। ओके सूर्य। जी, एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि जो ब्रिजवासी है तो वो मतलब शुरू से राधा कृष्ण ये सब नाम जप करते हैं, मतलब उनमें ये प्रेम शुरू से होता है या फिर बाद में डेवलप करना होता है उनको हमारी तरह? जैसे हमें तो भगवत हाँ। गीता पढ़ के और शास्त्र पढ़ के ये सब डेवलप करना होता है, तो क्या तो उनमें पहले से डेवलप्ड होता है हम्म ये? ओके। तो दो तरह के भक्त होते हैं जिनमें प्रेम होता है या नहीं होता। तो अगर मैं बोलूँ ब्रजवासी, तो उनको ऐसा कुछ डेवलप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पुराने जन्मों से ही भक्त है। दैट्स वाई उन्हें ब्रजवासी और धाम, ब्रज जैसे धाम में जन्म मिला है। और वो भगवान की लीलाओं को हमेशा स्मरण करते रहते हैं। मतलब बेसिकली हमने भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, हमने भी किसी का भला किया होगा, तभी हम भगवान की इस शास्त्रों की लीलाओं से जुड़े हैं। बट लेकिन दोनों का मेन मोटिव क्या है, मेन पर्पस क्या है? भगवान को अच्छे से जानना। ब्रजवासी प्यार के भाव में, वात्सल्य भाव में जानते हैं, और हम क्या पता माधुर्य भाव या साख्या भाव में जानते हो, है ना। ये डिफरेंस है देर, वरना ब्रजवासी ऑलरेडी अगर उन्हें पता नहीं होता तो वो वहां नहीं होते। इसलिए ब्रजवासी बहुत, आप कभी किसी ब्रजवासी से सुनेंगे तो बहुत जानने को मिलेगा। इवन हमारे यहाँ आएंगे, हम कोशिश करेंगे कोई ब्रजवासी भी आपका लेक्चर ले, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको उनसे भी। ठीक है। हाँ जी। हरे कृष्ण। ओके सूर्य। यश रूपेश। सर मेरा क्वेश्चन है कर्म के ऊपर। हम्म हाँ तो कल परसों के दिन ना किसी ने पूछा था सर से, क्या कर्म जो कश्मीर में पंडितों को मारा था, हम्म तो फिर सर ने बोला था कि वो कर्म के वजह से मरे हैं उनके। हम्म। तो ये सही है क्या, क्या है मतलब? ये बेसिकली हमारा बेसिक सेशन में आपने शायद थोड़ा भूल मतलब मिस कर दिया होगा। बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे साथ इस जन्म में घटनाएं हो रही होती है, जितने भी हमारे साथ बुरा अच्छा हो रहा है, ये सब हमारे साथ हमारे प्रीवियस कर्म ही होते हैं, जो हम भुगत रहे होते हैं यहाँ पे। देखने के लिए जो कश्मीर में हुआ इतना दर्दनाक, है ना, मार दिया पंडितों को, या हम और संग देखते हैं अभी उड़ीसा में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, नेचुरल कैलेमिटीज। तो बेसिकली क्या होता है, आपके मतलब जो हमारे प्रीवियस बर्थ के जो हमने कर्म किए होते हैं, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, है ना। जैसे युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैंने
बेसिकली अपने 50 जन्म मेरे को याद हैं, तो मैंने पिछले 50 जन्मों में ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था, तो मुझे क्यों फिर 100 पुत्रों की मृत्यु हुई? तो भगवान ने बोला, ठीक एक जन्म पहले, क्या 51 बर्थ में जाइए, उन्होंने क्या किया था, चिड़िया के 100 अंडे फोड़ दिए थे जिनमें उनके बच्चे जस्ट निकलने ही वाले थे, तो उन्हें उसका कर्मफल मिला। कितने 50 सालों के बाद, जब तक वो इतने कैपेबल नहीं हो गए कि उनके भी 100 पुत्र हो जाए। तो बेसिकली हमें भी हमारे कर्म की वजह से ही सारी चीज मिल रही जो जम्मू कश्मीर में हुआ, है ना। तो नो डाउट कि हमारे ही कर्म थे जो हमारे साथ ऐसा हुआ। सपोज कीजिए आप भी तो यहाँ पे हैं, आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपको क्यों यहाँ पे जन्म मिला, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मिला? आप सोच सकते हैं क्यों भाई, मैं कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र नासिक। हाँ, नासिक से हैं। जैसे आप सोचेंगे क्यों भाई मेरे को जम्मू कश्मीर में जन्म क्यों नहीं मिला, क्यों मेरे को नासिक में जन्म मिला, है ना। ये सारी चीज हमारे कर्मा पे ही डिपेंड करती है। लेकिन कर्मा पे मेनली सिचुएशन सरकमस्टेंसेस होते हैं जो पहले से ही तय होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कभी नासिक से कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, है ना, मौसम वालों ने, फोरकास्टिंग वालों ने बताया कि आज पूरे दिन बारिश रहेगी, है ना, और रही भी। बट आपको ये नहीं पता उस बारिश में मैं भीगूंगा या नहीं भीगूंगा। वैसे ही कर्म की फिलोसफी होती है, कर्म में ये बताएंगे अगर आपने बुरा किया है तो आपके साथ बुरा होगा ही, बट उस बुरे को आप किस तरह से लेंगे, क्या आप उसको झेल जाएंगे अच्छे तरीके से, या आप उसके आपके डीमोटिवेट होके सुसाइड वगैरह या कुछ गलत तरीके लेके जाएंगे। ये चीज मैटर करती है कर्म में। हाँ, जो उनके साथ हुआ नो डाउट वो गलत था, बट समाउ उनके पहले भी कुछ उन्होंने कुछ किया होगा, फर्स्ट रीजन ये। एंड सेकंड कि ये आज के टाइम में हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, है ना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हम डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर को मारेंगे, तो हमें भी कहीं ना कहीं मरना ही पड़ेगा। अगर आपका मैं ये दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन कर्मा। अगर हम करेंगे वैसा, जो हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे, है ना। कश्मीर में जो हालत थी वो इसी वजह से थी। और जो टेररिस्ट लोग हैं, बेसिकली भगवत गीता में क्या बोल रखा है कि सारे जो इंसान है, इवन जानवर छोटे कीड़े मकोड़े, सभी में ही परमात्मा का अंश है। जो टेररिस्ट लोग हैं उनमें भी परमात्मा का अंश है, लेकिन वो अपने गलत कर्मों की वजह से ये गलत काम चूज करते हैं और अपने परमात्मा, अपने जो असली स्वरूप है उसको भूल जाते हैं और गलत कार्य को चूज करते हैं, है ना, जिससे उनको भी भुगतना पड़ता है। वो लोगों के साथ गलत करते हैं, है ना, फिर उनके साथ भी गलत होता है। और जब उनके साथ गलत हो रहा होता है तब हमें पता है, यस, कर्मा कर्मा सबको लगता है। तो ये होता है। और सर कर जिसका प्लान मर्डर होता है उसका उसके कर्म की वजह से होता है क्या? बेसिकली हमारी, एक चीज बताता हूँ आपको, एक हमारी जन्म से पहले ही हमारी मृत्यु तय होती है कि इस समय होगी हमारी मृत्यु। अब वो मृत्यु क्या बहाना लेके आएगी हमारा, वो हमें नहीं पता। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मर्डर का लेके आई है कि मेरा मेरा मेरी मृत्यु मर्डर से होगी, तो मेरी मृत्यु क्या पता किस और का कर्मा बन के मेरी डेथ हो। बेसिकली कर्मा जो है वो इट्स नॉट अ इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, कि बेसिकली हम हमारे साथ जो होगा, जैसे आप पूछ रहे हैं प्लानरी मर्डर जो होते हैं वो भी कर्मा की वजह से होता है, तो यस होता है। बट वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका प्लान मर्डर हो रहा है ना, अगर क्या पता आप बच भी जाए उसमें। मेन ये चीज तो है कि आपका प्लान मर्डर हो रहा है, आपको उन्होंने चाकू मार दिया फेंक दिया, बट चांसेस क्या होते हैं, आप बच भी सकते हैं या मर भी सकते हैं। जैसे मौसम की जानकारी है, पता है बारिश होगी, 100% हुई और हुई भी है, लेकिन ये गारंटी नहीं है आप उस बारिश में भीगेंगे या नहीं भीगेंगे। वैसे ही कर्मा भी हमारे सब तय होता है, लेकिन उसका जो कंसिक्वेंसेस होते हैं वो हमारे डिसाइड नहीं होते। कंसिक्वेंसेस कि उसका हमारे पे असर क्या पड़ेगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी, और शास्त्र में यही भी बोलते हैं कि अगर आप अच्छे से भक्ति और स्पिरिचुअलिटी करते हैं तो आपके पिछले जितने भी कर्म होते हैं सब कट जाते हैं। इवन जो हम कहते हैं ना कि हमें दुख हो रहा है बहुत हमारे पुराने कर्मों की वजह से, अगर हमें जो खुशी भी मिलती है ना वो भी हमें पुराने कर्मों की वजह से ही मिलती है। तो कर्मा इज एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ये एक आई थिंक प्रिंसिपल है ना, तो उसी की तरह ही है। तो यस, सब कर्मा पे ही डिपेंड करता है। अभी आप सोचिए, आप इस जन्म में हैं, आप इस जन्म में जो कर्म करें आप अपनी नेक्स्ट लाइफ के आ,
कर्म क्रिएट कर रहे हैं, उसी इसी लाइफ के बेसिस पे आपको नेक्स्ट लाइफ मिलेगी। अगर आप, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अपना सही टाइम देते हैं, अच्छे से करते हैं, तो बेसिकली पिछले अगले सारे हमारे कर्म कट जाते हैं। और सर जो आत्महत्या करते या किसी का रेप हो जाता है उसका कर्म की वजह से। हाँ, आत्महत्या जो होता है वो बेसिकली कर्म में मतलब क्या होता है ना, आत्महत्या तो फर्स्टली बहुत महापाप होता है। अभी ये है कि जैसे पुराने जन्म में उसने कुछ कर्म गंदे किए हैं, तो इस जन्म में ये तय है कि उसके साथ भी गलत होगा। अब वो इस चीज का, जैसे कोई एग्जांपल है, किसी का एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है ना, तो उसके कुछ मतलब हो नहीं रहा, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। जैसे मैं पहले वही बता रहा था कि कंसिक्वेंसेस हमें पहले तय नहीं होते, हम उस चीज को किस तरीके से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हद से ज्यादा बुरा हो रहा है, ठीक है, हमारे कर्मा की वजह से ही हो रहा है। अगर हम उस बुरे को डिप्रेशन में ले जाके सुसाइड कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा महापाप है, बहुत बड़ा, पापों में भी सबसे बड़ा महापाप, है ना। तो आपको अभी तो आप जैसे सफर हो रहे हो, लेकिन सुसाइड करने के बाद आपको उससे भी ट्रिपल 10 गुना ज्यादा सफर होना पड़ेगा। तो सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर आपको, जैसे भगवत गीता क्या बोलती है, सुख दुख तो हमेशा सर्दी गर्मी की तरह आते ही रहेंगे, हमें इन्हें जस्ट टॉलरेट करना है। तो अगर हम इन्हें टॉलरेट कर देते हैं, तो सडनली हम इजीली, बुरा टाइम भी निकल जाएगा, क्योंकि अच्छा टाइम भी आएगा, अंधेरे के बाद उजाला आएगा ही आएगा। दैट इज गारंटी, ये गारंटी भगवान देते हैं। जी जी। और जो रेप केस होता है, बेसिकली आप देखिए कि यही, अगर जैसे आप बताइए, क्या पता, वही सेम कर्मा की फिलोसफी कैसे, कोई सबके लिए अलग नहीं होती, सेम जो किया है वही पाओगे। अगर इसके साथ गलत हो रहा है, तो हम लगा चलो ठीक है गलत हो गया, बट उस चीज को वो किस तरीके से लेगा। देखिए, रेप कितना गलत कार्य है ना। जो करता है ना, वो तो सजा मिलता है, जिसके साथ होता है उसे भी बहुत सहन करना पड़ता है। बट हमने ऐसे केस देखे हैं जिनके साथ ये हुआ था, और उन्होंने इस चीज को इस चीज को संभालते हुए, अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए, लोगों को इसको हेल्प में लगाया कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं दूसरों के साथ नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी, है ना। इस चीज को उन्होंने इस वे में लिया, देन वो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज बनी। अगर हम वही, कंसिक्वेंसेस डिसाइड नहीं है हमारे, उसके साथ ये डिसाइड था कि बुरा होना था, उसके साथ ये गलत कार्य होना ही था, बट अगर वो चाहती तो इस गलत कार्य को, कि अरे ये मेरे साथ ही हो गया, मैं मुंह कैसे दिखाऊंगी, मैं सुसाइड कर लेती हूँ, खत्म। बट उसने दूसरा रास्ता क्या चुना, नहीं मेरे साथ हुआ है, मैं इसका विरोध करूंगी, और आगे जिसके साथ होगा ये नहीं होने होने दूंगी, इसका मैं अब समाज को सुधारूंगी। जो शास्त्रों में इसलिए बताते हैं कि एक, ये सारी चीजों को कंट्रोल करके रखना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसका था रुपेश शायद, क्लियर हुआ क्या आपको? आई थिंक रुपेश जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट बताइए। ममता, मंतोष, मंतोष आपको तो शायद मैं यार जानता हूँ, वो मैं कहीं मिला तो हूँ, देखे देखे लग रहे हो आप। कैंप में आए थे। वही, यस मंतोष। जो आपने अभी बोला था कि वो तिलक जो होता है, वैष्णव, ये जो हम तिलक लगाते हैं वैष्णव तिलक है, तो भगवान शिव तो वैष्णव के ही है, तो हम्म